बीजेपी ने उत्तराखंड उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में बीजेपी ने 59 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सीएम धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे, ऋषिकेश से चुनाव लड़ेंगे प्रेमचंद अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बीजेपी ने 59 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिनमें सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम अगर हम उसकी बात करें तो 5 महिला उम्मीदवारों की भी बात कर लेते हैं। सीएम धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार से, ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ट्वेंटी 2022 उत्तराखंड का जो विधानसभा चुनाव है, ये सिर्फ 5 साल की प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर सिर्फ मैंडेट ही नहीं है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो विजन दिया है, इस दशक उत्तराखंड का दशक है। 10 साल तक जब यूपीए कालखंड के सरकार था, इट वॉज ए जस्ट ए स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टुवर्ड्स सौतेली व्यवहार किया गया है और जो भी विकास हुआ है, ये 5 वर्ष में केंद्र में जब भाजपा सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से आया और 2017 से उधर जब सरकार आए, तब से विकास हो रहा है। अगर रेल का पटरी पहाड़ी क्षेत्रों में देखा है तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में देखा है। इस 59 में 5 वुमन है, लेडीज 54 जनरल है। इसमें कास्ट वाइज बोले तो 59 टोटल आउट ऑफ 70 वी आर डिक्लेयरिंग टुडे 59। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अजय पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, आपसे जानेंगे 59 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है, इससे जुड़ी क्या कुछ ताजा अपडेट है? सीटों पर अभी मंथन चल रहा है और 1-2 दिन के अंदर उन सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजा है, तो उनकी जगह पर किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, इस पर नए सिरे से मंथन बीजेपी की ओर से की जा रही है। इसी तरह से पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, पार्टी से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे में कोटद्वार विधानसभा सीट से चूंकि वो विधायक थे, तो वहां पर किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, इस पर लेकर के मंथन भी चल रहा है। इसके साथ साथ 9 सीटें और हैं जिन पर नए सिरे से समीकरण बिठाया जा रहा है कि वहां पर किसको टिकट दिया जाए और संभवतः उन 9 पूरे 11 सीटों में से कई ऐसी सीटें भी आएंगी, सामने देखने को मिलेंगी, जहां पर प्रत्याशियों के जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके जो विधायक हैं स्थानीय, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। कुल मिलाकर के इस समय बीजेपी में सबसे बड़ी खबर ये है कि जो महिला अध्यक्ष थी बीजेपी महिला मोर्चा की, उनका टिकट काट दिया गया है। रितु खंडूरी जो पूर्व मुख्यमंत्री वीसी खंडूरी की पुत्री हैं, अब वो यमकेश्वर विधानसभा सीट से विधायक थी, तो उनका टिकट काट दिया गया है। इसी तरह से मुन्नी देवी शाह का टिकट काटा गया है, मीना गंगोला का टिकट काटा गया है। तो 3 महिलाओं के सीधे सीधे टिकट काट दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो खानपुर के विधायक प्रणव चैंपियन हैं, उनके जगह पर उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। इसी तरह से जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर, चूंकि उनका निधन हो गया है, तो उनकी जगह पर उनकी पत्नी सविता कपूर को टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने हर जगह पे समन्वय बनाने की कोशिश की है। कई सिटिंग विधायक जो हैं उनके टिकट जरूर काटे गए हैं, लेकिन अभी पार्टी में कहीं से कोई विरोधाभास की खबर नहीं आई है सामने। जिस तरह से टिकट वितरण के बाद पहले अन्य पार्टियों में जिस तरह से देखने को मिलता रहा है, बीजेपी में भी पहले की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है और आपस में पूरी तरह से समन्वय बिठाया गया है और
जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं उनको भी समझाने का पूरा प्रयास बीजेपी की ओर से किया जाएगा। ये पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। कई ऐसे अजय, जिन लोगों दावेदार के हैं टिकट जिन्होंने, काटे गए हैं, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए अभी तक किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, न उनके समर्थकों की तरफ से, न ही जो दावेदार रहे, जो विधायक रहे हैं वर्तमान में, उनके जिनके टिकट काटे गए हैं, तो उनके तरफ से भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आमतौर पर जो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये देखने को मिलता रहा है कि जब भी जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट जब काटे जाते हैं तो उनके समर्थक नारेबाजी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं और ये कहते हैं कि जो उनका कैंडिडेट था उसका टिकट काटा गया और ऐसे में पार्टी के तरफ से वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। कुल मिलाकर के बीजेपी की ओर से जो लिस्ट 59 प्रत्याशियों की जारी की गई है, इसमें काफी तालमेल बिठाया गया है, आपसी समन्वय के साथ सर्वसम्मति से फैसला किया गया है और पार्टी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि उन्हीं कैंडिडेट को टिकट दिए गए हैं जो इस समय चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। और बीजेपी का जो नारा है 60+ का, वो नारा तभी साकार होगा जब इन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारकर और इनको आगे मौका पूरा दिया जाएगा। और कई ऐसे प्रत्याशी जरूर रहे हैं जो लंबे समय से अपनी दावेदारी कर रहे थे और चुनावी मैदान में अपनी सारी तैयारियां कर चुके थे, लेकिन उनका टिकट कट गया है। हालांकि विरोधाभास की कोई खबर अभी देखने को नहीं मिल रही। चलिए अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हम। और वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने जनतंत्र टीवी से बात करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी का पैतरा उत्तराखंड की जनता अब समझ चुकी है। बीजेपी चेहरा बदल कर काम करती है, विकास तो करती नहीं। बीजेपी की लिस्ट जारी होने पर उन्होंने कहा कि 8 से 9 सीटें तो हमारे पास खुद दौड़ कर आ रही हैं। मंत्र अब उनका चल नहीं रहा है। लोग समझ गए हैं कि ये झूठ करते हैं, ऐसे चेहरे बदल करके काम चलाते हैं और लोगों का भाग्य तो बदलता नहीं, विकास तो बदलता नहीं। तो इसलिए उनके इस खेल को लोग समझते हैं और उत्तराखंड के लोग तो अच्छी तरीके से समझते हैं। और जहाँ जहाँ ये चेहरा बदल हुआ है, मैंने एक सरसरी निगाह देखी है, उनमें से 8-9 सीटें तो हमारी तरफ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल दौड़ लगा करके आ रही। मैंने कहा ना कि कई सीटें तो जो है हमारी तरफ दौड़ करके आती हुई दिखाई दे रही। और कांग्रेस से स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में कल बैठक होगी। आज ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी थी, लेकिन कल जारी हो सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची। आपको बता दें कि टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर जारी है। बदली हुई परिस्थितियों के तहत कांग्रेस के रणनीतिकार रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में 45 सीटों पर पार्टी में आम सहमति बन चुकी है। तो कांग्रेस से स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में कल बैठक होगी। अजय लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अजय, कांग्रेस की इस बैठक को लेकर अगर हम आपसे जानकारी लेना चाहें, क्या कुछ अपडेट मिल पाएगी? देखिए, कांग्रेस की जो बैठक है वो लगातार बैठकों का जो दौर है कांग्रेस में वो जारी है, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की और चुनाव कमेटी की जो बैठक है वो कल बड़ी बैठक होगी और इस बैठक के दौरान सभी प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। कुल मिलाकर के पार्टी की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। 45 प्रत्याशियों के नाम को पार्टी ने पहले ही फाइनल कर लिया है और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो वहां पर पार्टी की कोशिश है कि जल्द से जल्द वहां पर फैसला कर दिया जाए, क्योंकि कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। 28 जनवरी तक नॉमिनेशन करवाना है, तो ऐसे में काफी कम वक्त बचा है और इस कम वक्त में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी करना है। बहुत से ऐसे दावेदार हैं जो नाराज होंगे, उनकी नाराजगी को भी दूर करना है और कई ऐसे कैंडिडेट भी मैदान में आएंगे जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ ताल ठोकेंगे, तो उनको कैसे मनाया जाए, इन तमाम चीजों पर कांग्रेस को अभी मंथन करना है और अपनी तमाम तैयारियां भी करनी है। कुल मिलाकर के कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो लगभग 45 लोगों की तो तैयार है। बाकी अन्य प्रत्याशियों को लेकर के अंतिम दौर की बातचीत की जाएगी, सर्वसम्मति बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। और हमारी कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि कल देर रात तक पहली जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के सबकी निगाहें पहली लिस्ट पर लगी हुई हैं कि पहली लिस्ट में कितने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस की ओर से ये भी देखा जा रहा था कि बीजेपी की ओर से जो लिस्ट जारी की जा रही है, इस लिस्ट में
किस तरह से लोगों को तवज्जो दी गई है और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनको कांग्रेस अपने पाले में कर सकती है। तो कुल मिलाकर के अभी आपने हरीश रावत का भी बयान सुना। उनका ये कहना है कि 8-9 सीटें उनकी झोली में पहले ही आ रही हैं बिना चुनाव के ही। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो रणनीति है वो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब बदल करके अपनी रणनीति नए सिरे से कई ऐसे सीटों पर दावेदारों को बदलना भी होगा जहां पर बीजेपी ने मजबूत प्रत्याशी खड़े किए हैं और कई ऐसी जगह पर जहां पर बीजेपी की ओर से कमियां नजर आ रही हैं कांग्रेस को, वहां पर अपने जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनको कांग्रेस उतार सकती है। कुल मिलाकर के कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की जो लिस्ट है उस लिस्ट के आधार पर अब आगामी समय में कांग्रेस की ओर से भी मंथन करके अपने प्रत्याशियों का जल्द से जल्द फैसला कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस की कल बैठक होगी उस बैठक के बाद कल देर शाम या कल देर रात तक पहली लिस्ट घोषित किए जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। कांग्रेस के कई जो दिग्गज नेता हैं उनका यही कहना है कि लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और पार्टी में सर्वसम्मति से फैसला किया जाएगा और एक इस बार चुनाव के दौरान बीजेपी को हरा करके कांग्रेस सूबे की सत्ता पर हासिल काबिल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.